बच्चों, इस स्लाइड में हम फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में समझेंगे। जैसे कि फ्रिक्शन तीन प्रकार के होते हैं: स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब कोई हम किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेन सरफेस पे उसको मोशन यानी स्लाइड कराएंगे। यानी स्लाइड मतलब आगे की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं। स्लाइडिंग वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से यानी टॉप मोस्ट पोजीशन से यानी बॉटम मोस्ट पोजीशन पे स्लाइड करती है। रोलिंग फ्रिक्शन वो होता है जब किसी भारी चीज को ऊपर से रोल कराते हुए नीचे की तरफ लाते हैं, या किसी प्लेन सरफेस पे भी रोल करवाते हैं। ठीक है। अब आइडेंटिफाई फ्रिक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शन इज ए फोर्स मेजर इन न्यूटन जस्ट लाइक अदर फोर्सेस। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है जिसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन कीप एन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट फ्रॉम मूविंग। यानी यदि कोई वस्तु मूविंग में है तो उसको अगर वो रुकती है तो वो किसकी वजह से रुकती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस ए सरफेस। तो ये भी, यदि कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के अलोंग मूव कर रही हो तो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी वो मोशन का ही अपोज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे वर्क करता है? बॉडी और प्लेन के बीच में। रोलिंग फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ पर होता है? जब हम किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को ऊपर से रोल करा के नीचे की तरफ लाते हैं। जैसे देखिए, डायग्राम नंबर 3 में देख रहे हैं। ये एक हमने ये प्लेन बनाया हुआ है, उसपे से हमने एक आर्टिफिशियल सिलेंडर को रोल किया हुआ है। एंड टाइप ऑफ द फ्रिक्शन ये देखिए, हम देख सकते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। वाई, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे स्कूल में: वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, क्योंकि जब हम स्लाइड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट का वो होता है ना, मोशन होता है। स्लाइडिंग की वजह से ना प्लेन और ऑब्जेक्ट में इतना ज़्यादा कांटेक्ट यानी जो उसकी वो होती है ना, कांटेक्ट फोर्सेस नहीं बन पाती है। इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। अब जैसे हमने देखा होगा कि फ्रिक्शन हमको यानी डिसएडवांटेज भी दे रहा है और एडवांटेज भी। हमने कहीं ना कहीं हमने पढ़ी होगी हमारी लास्ट क्लासेस में। इज इट इजियर टू कीप ए कूलर और ए ग्लास टम्बलर? यानी ये हमें, यदि हम एक कूलर को पकड़ते हैं, ग्लास टम्बलर को, तो इजी होता है। ठीक है। यदि हम उसके आउटर सरफेस पे ग्रीस लगा दें या ऑयल अप्लाई कर दें तो वो हमारे लिए इजी होगा? नहीं, वो हमारे लिए, इसका आंसर होगा सीधे सीधे, हमारे लिए इजी नहीं होगा। वो हमारे हाथ की ग्रिप को लूज करेगा और वो नीचे आके टूट जाएंगे। वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? नहीं, इसका भी आंसर होगा कि यदि हमारे हाथ और उसके बीच में, ग्लास के बीच में फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे हम देख रहे हैं: striking the matchstick spike shoes of your cricket player, we are able to drive automobiles writing on paper। इसमें एडवांटेज में हम आते हैं: we could not write with pen pencil if there is no frictions। A teacher is able to write the chalk on the blackboard due to friction। Its surface rub off some chalk particle which strike to the blackboard। इसी से बता रहा है, हम जो लिखते हैं पेपर पे वो फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं, क्योंकि हम उसमें जब हम पेन और की निब और पेपर के बीच में जो फोर्स लगता है उससे ही हम लिख पाते हैं। वरना इंक का ना का फ्लो है ना, वो पूरी उस पे ना पेज के ऊपर हो जाएगा। और जो हम इस पे इसका एक एग्जांपल हम अपने क्लासरूम में भी देखते हैं। जब हम क्लास हमारा टीचर एक चौक से लिखता है तो रब करके और कुछ वहाँ पे पार्टिकल रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो टीचर ने ज़्यादा फोर्स लगाया होता है। ज़्यादा फोर्स की वजह से क्या होता है, अगर कोई बच्चा उसे रब करेगा ना तो उसके चौक यानी उसके जो वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं ना, वो वहीं पे छपे रह जाते हैं। और नेल इज फिक्स ऑन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। जो नेल्स है यानी कीलें होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसमें गाड़ी जा सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। यानी बिना फ्रिक्शन के कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। ये डिसएडवांटेज है। जैसे हम कोई इंसान साइकिल चलाता है तो रुक जाता है, इसके टायर घिस जाते हैं, कार के शूज़ भी। और नॉइज पोल्यूशन होता है। और खड़े खड़े जो कभी कभी हम न्यूज़ में सुनाई देता है कि जंगलों में आग लग जाती है, वो भी विंड और जो गर्मी होती है ना उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है। उस वजह से वहाँ पे हीट होती है, हीट की वजह से वो जंगल में आग लग जाती है।
If wear out the material where there were screw, ball bearing and shoe of a shoes, यानी ये फ्रिक्शन क्या करता है, तो उसके स्क्रू, इसको बॉल बेरिंग और उसके जो जूते के सॉल होते हैं उसे खत्म कर देता है। If friction produces heat is when machine is evaporated, heat generated cause much wastage of energy। जब फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि हीट फ्रिक्शन से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। ठीक है। अब इंक्रीजिंग फ्रिक्शन करने से क्या क्या इसमें उपाय बता रखे हैं। ठीक है, हम अगर नीचे इनसे नीचे वो लगा स्पाइक लगा दें तो इसका सोल धीरे, यानी जूते का सोल ज़्यादा लंबा चलेगा, और इस पे टायर के बीच में हम इसमें यानी एक डिज़ाइन बना दें, इससे भी इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब देखिए ज़रा, द सोल ऑफ ए इंक्रीजिंग फ्रिक्शन करने से यानी हम कैसे बढ़ा के हमारा क्या एडवांटेज मिल सकता है। द सोल ऑफ आवर सोल इज ग्रुप टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। यदि हमारे जूते के सोल यानी उसमें स्पाइक लगे होंगे और हमारे प्लेन होगा, उनके बीच में ज़्यादा वो होगा ना, ग्रिप यानी कांटेक्ट होगा, तो हम उससे इजीली हम मूव कर सकते हैं। द टैगेड टायर ऑफ ए कार, ट्रक्स, बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। जैसे हमने देखा होगा, कार के जो डिफरेंट कार होती हैं, ट्रक होती हैं, उनके डिज़ाइन टायर के अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? कि वो हमारे ग्राउंड या जो जिस पे वो चल रहे हैं सड़क पर, उससे ज़्यादा अच्छी ग्रिप बना सके। वी deliberately increase friction by using brake pad in the brake system of bicycle and automobiles। ब्रेक पैड हम लोगों ने देखा होगा बाइसाइकिल और मोटरमोबाइल में होते हैं। क्यों? उसको यदि हम फ्रिक्शन थे उसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे टायर्स वगैरह कम घिसेंगे। कबड्डी प्लेयर अप देयर हैंड विद सोयल फॉर बेटर ग्रिप फॉर देयर अपोनेंट। हमने देखा होगा कबड्डी में वो खेल खेल से पहले कुछ हाथों में रब करते हैं सॉयल। वो क्यों करते हैं? कि हमारे हाथ का जो हम बैटर यानी वो लोग ज़्यादा बैटर ग्रिप बनाए। और जिमनास्टिक को भी देखा होगा कि ज़्यादा जब वो जिमनास्ट करने से पहले लगाते हैं कि उनके हाथों और ग्राउंड के बीच में ज़्यादा ही कांटेक्ट रहे। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन यानी क्या तरीके हो सकते हैं। अप्लाइंग लुब्रिकेंट, अप्लाइंग ऑयल, पॉलिशिंग सरफेस, एडिंग व्हील। जैसे हमने देखा होगा भारी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम क्या लगाते हैं? व्हील लगाते हैं। यूजिंग बॉल बेयरिंग यानी हम, ये हमारा होता है जब हम, वो होता है ना, इंजन होता है, इंजन में लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? कि हमारा इंजन इजली उस पर घूम सके। इनके बीच में हम ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग से क्या होता है, ये जो है ना हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, जैसे टू व्हीलर वगैरह होते हैं, उनमें ज़्यादा एफिशिएंट करते हैं इंजन को। अब ये तरीके बता रखते हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट लाइक पाउडर, ऑयल, ग्रीस। और पाउडर को हम उसमें भी यूज़ करते हैं अपने कैरम बोर्ड में, कि हम इजीली स्ट्राइक कर सकें कैरम से गोटियों को। यूजिंग रोलर व्हील्स, यूजिंग बॉल बेरिंग, वी स्पाइक पाउडर, स्पीकल पाउडर और कैरम बोर्ड देखिए बता दिया हमने। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑयल ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। Wheels are used in vehicles to reduce frictions. Ball bearing are used in the ceiling fans, bicycles, vehicles to reduce frictions। ये सब एग्जांपल बता रखे हैं। ये देखिए ये होम असाइनमेंट है। यदि आप लोगों को होम असाइनमेंट करने में, यदि आप 8th में हैं, यदि आपके स्कूल में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि आपको करने में दिक्कत हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का आनंद ले सके और कुछ सीख सके मेरी वीडियो से। थैंक यू।